जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर पृथ्वी की शुरुआत की बात कहा जाए तो पृथ्वी शुरुआत में यहाँ पर धधकता हुआ क्या था, आग का गोला था। धधकता हुआ आग का गोला था। यही पृथ्वी जब क्या होता है, यह पृथ्वी जब ठंडा होता है, यह पृथ्वी जब ठंडा होता है तो यहाँ पर ठोस भाग भी देखने को मिलता है, द्रव्य भाग भी देखने को मिलता है। ठोस भाग यहाँ पर बहुत ही जटिल होता है। यहाँ पर ठोस भाग बहुत ही क्या होता है, जटिल होता है। इस ठोस भाग को कह दिया गया पेंजिया कह दिया गया। इस ठोस भाग को क्या कह दिया गया, पेंजिया कह दिया गया। इसके आसपास क्या था, द्रव्य भाग था। यह द्रव्य भाग क्या होता है, यह पेंजिया वाले भाग को ढक लेता है। यानी पेंजिया वाला भाग इस द्रव्य भाग से ढका हुआ था। इस द्रव्य भाग को क्या कह दिया गया, पेंथालासा। पेंथालासा कह दिया गया। अब इस पेंथालासा का निर्माण कैसे हुआ, देखिए जो द्रव्य भाग है इस द्रव्य भाग का निर्माण कैसे हुआ। अगर आग का गोला ठंडा होगा, ठंडा होकर ठोस अवस्था में बदलेगा तो यहाँ पर द्रव्य कहां से आया। देखिए जो पृथ्वी जब ठंडा हुआ तो इसके आसपास बहुत सारी गैस थी, उनमें से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अधिक थी और इन दोनों के एक निश्चित अनुपात में मिलने के कारण यहाँ पर जो पेंथालासा यह जल बन गया। यह क्या बन गया, जल बन गया। तो ये जो पेंथालासा है यह द्रव्य भाग किसका है, जल का हिस्सा है। यहाँ पर क्या होता है, जो पेंजिया होता है यह पेंजिया मेंटल के अस्थिरता के कारण क्या होने लगता है, धीरे धीरे यह क्या होने लगता है, टूटने लगता है। यह पेंजिया वाला हिस्सा क्या होने लगता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। यह दो भाग में टूट जाता है। जो पेंजिया वाला भाग है यह कितने भाग में टूट जाता है, यहाँ पर दो भाग में टूट जाता है। ऊपर वाले भाग को कह दिया गया यहाँ पर अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है इस हिस्सा को कह दिया गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब जो बच जाता है बीच में, यह जो पेंथालासा वाला जो हिस्सा होता है द्रव्य भाग, यह पेंथालासा वाला हिस्सा क्या हो जाता है, द्रव्य भाग यहाँ पर आ जाता है। द्रव्य भाग यहाँ पर आ जाने के कारण यह पेंथालासा वाला हिस्सा एक सागर का निर्माण करता है। इस सागर का नाम हो जाता है टैथिस सागर। टैथिस सागर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे पुराना सागर पूछे तो टैथिस सागर हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना सागर यहाँ पर टैथिस सागर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड। ये अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड भी धीरे धीरे बहुत हिस्सों में टूटने लगता है। जो वेगनर ने एक सिद्धांत दिया है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार गोंडवाना लैंड भी टूटने लगता है और अंगारा लैंड भी टूटने लगता है। कारण क्या होता है, मेंटल के अस्थिरता के कारण। जो इसके अंदर भी आज भी क्या है, देखिए आज भी पृथ्वी के अंदर यहाँ पर धधकता हुआ आग का गोला की तरह है। जो द्रव्य भाग मेंटल के रूप में है और इस यह मेंटल द्रव्य भाग होने के कारण क्या है, पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा आज भी क्या है, अस्थिर है। तो ये अस्थिरता के कारण, मेंटल के अस्थिरता के कारण यहाँ पर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों क्या होने लगता है, कई भागों में टूटने लगता है। यह कई भागों में टूटने के कारण पृथ्वी का जो प्लेट है यह पहले दो प्लेट था, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड, लेकिन आज यहाँ पर यहाँ पर बड़े प्लेट यहाँ पर बड़े प्लेट का निर्माण करते हैं और यहाँ पर 100 से भी अधिक छोटे प्लेट, 100 से भी अधिक यहाँ पर छोटे प्लेट का निर्माण होता है। यहाँ पर मेंटल के अस्थिरता के कारण 9 बड़े प्लेट बन जाते हैं और 100 से भी अधिक छोटे प्लेट बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हिमालय का निर्माण कैसे होता है। देखिए जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत, तो भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो आप जो इतना देख रहे हैं यह वाला हिस्सा यहाँ पर गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यह किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यह गोंडवाना लैंड जब टूटा तो यहाँ पर गोंडवाना लैंड जब टूटा तो जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग दिख रहा है, यह प्रायद्वीपीय भाग, ऑस्ट्रेलियाई भाग, दक्षिण अमेरिका भाग और कुछ अफ्रीका वाला जो हिस्सा है, यह अफ्रीका वाला हिस्सा यहाँ पर गोंडवाना लैंड टूटकर यहाँ पर बन जाता है। जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड का बात कहा जाए तो यूरेशियाई प्लेट, यानी यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों क्या है, एक ही प्लेट पर है, इसलिए कहा गया है यूरेशियाई प्लेट।
सबसे बड़ा प्लेट कहा जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्लेट यूरेशियाई प्लेट। और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका बना, दक्षिण अमेरिका के साथ साथ उत्तरी अमेरिका का कुछ हिस्सा बना, यहाँ पर अंटार्कटिका बना, इस तरह ग्रीनलैंड बना। तो बहुत सारे यहाँ पर क्या बन जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्लेट बन जाते हैं। और ये प्लेट आज भी क्या है, अस्थिर है। इसी अस्थिरता के कारण जहां जहां प्लेट का ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट वाले हिस्सा पर क्या आते रहता, हमेशा कभी भूकंप आ जाएगा, कभी ज्वालामुखी फट जाएगी। इस तरह की घटनाएं हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात आता है, जो हिमालय है, यह हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, गोंडवाना वाला हिस्सा कुछ यहाँ से टूट जाता है और टूटने के बाद कहाँ चले जाता है, अब विस्थापित होने लगता है, उत्तरी गोलार्ध की ओर विस्थापित होने लगता है। यह उत्तरी गोलार्ध की ओर विस्थापित होता तो है, लेकिन जो तैतीस सागर में जितने भी मलबे हैं, जितने भी मिट्टी होते हैं, इस मिट्टी को अपने साथ क्या करता है, लेकर जाती है। यह वाला हिस्सा अपने साथ मिट्टी को भी लेकर जाती है और इस सारे मलबे को क्या करती है, जब यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट से जब टकराती है, ये मलबे को क्या करती है, एकदम ढकेल देती है कि यह क्या होने लगता है, ऊपर उड़ जाता है। यह ऊपर उड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होने लगता है, धीरे धीरे यहाँ पर हिमालय का निर्माण होता है। उठे हुए भाग यहाँ पर क्या हो जाता है, हिमालय बन जाता है। लेकिन इसको बनने में भी बहुत समय लगता है। यहाँ पर ये अचानक नहीं कि टकराया और तुरंत हिमालय का निर्माण होगा, ऐसा बात नहीं है। इसको बनने में भी कई करोड़ वर्ष लगे। यह जो हिमालय है, यह हिमालय 5000 करोड़ पहले का है। 5000 करोड़ यहाँ पर पहले का यह हिमालय है। 5000 करोड़ वर्ष पहले का हिमालय है। इसको निर्माण होने में भी 2-4 करोड़ वर्ष लगा। 2-4 करोड़ वर्ष लगा। ये नहीं कि यूरेशियाई प्लेट टकराया, गोंडवाना लैंड के हिस्सा से आप हिमालय का निर्माण हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको बनने में भी बहुत समय लगा था। लेकिन जो आज हम लोग देख रहे हैं ट्रांस हिमालय का भाग, यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। जो हिमालय का निर्माण हुआ है, ट्रांस हिमालय का जो हिस्सा है, यह यहाँ पर हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने ये जब शोध किए तो पता चला कि जो हिमालय जो देख रहे हैं, यह हिमालय ट्रांस हिमालय के पत्थरों से मैच नहीं कर रहा था। यहाँ पर देखा गया कि ट्रांस हिमालय के निर्माण से भी बहुत पहले यहाँ पर निर्माण हो चुका था। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, यह ट्रांस हिमालय पहले ही यहाँ पर था। अब बाद में यहाँ पर जितने भी मलबे आते हैं, वह मलबे हिमालय का निर्माण करते हैं। तो ट्रांस हिमालय अलग है और हिमालय क्या है, अलग है। दोनों का निर्माण एक ही समय में नहीं हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण बहुत पहले ही हो गया था। और यहाँ पर ट्रांस हिमालय यहाँ पर अवसादी चट्टान का बना हुआ है। यह क्या बना हुआ है, अवसादी चट्टान का बना हुआ है। लेकिन जो हिमालय है, हिमालय के निर्माण 33 सागर के तलछट्टी में जितने भी मिट्टी थे, जितने भी कचड़े थे, वो कचड़े को यहाँ पर लियाकर ढकेल दिया है, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हो गया है। तो अब ढकेल दिया है तो उनमें कितना कभी कभी खुदाई होता है तो उसमें कभी कभी मछली का कंकाल देखने को मिलता है, कभी कभी मगरमच्छ का कंकाल देखने को मिलता है, कभी कुछ अलग तरह के जीव का कंकाल देखने को मिलते रहता है। तो यहाँ पर हिमालय पर ये सारे कंकाल क्या कर रहे हैं, तो इस तरह पता चला कि नहीं, यहाँ पर ये जो तटीय सागर है, इस तटीय सागर के मलबे से ही इसका निर्माण हुआ है। तो आज भी हिमालय में ऐसा बात नहीं है कि मिट्टी के रूप में यहाँ पर पाया जा रहा है, मलबा के रूप में पाया जा रहा है। आप सोचिए 5000 करोड़ वर्ष पहले का है, आइए यहाँ पर मलबा ले आकर ढकेल दिया 5000 तक। ये क्या है, ये मिट्टी अस्थिर है। ये क्या है, स्थिर है, जिसके कारण यहाँ पर यही मिट्टी, यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव, ताप, इस तरह के कारण क्या होने लगता है, यह मिट्टी एक धीरे धीरे पत्थर का रूप लेने लगता है। तो यहाँ पर लेकिन उतना मजबूत पत्थर नहीं है जितना ट्रांस हिमालय का जो पत्थर मजबूत है, उतना यहाँ पर मजबूत नहीं है। तो देखते होंगे यहाँ पर कभी कभी उत्तराखंड में क्या होने लगता है, भूस्खलित होने लगता है। यहाँ पर बहुत सारे हिमालय का कुछ हिस्सा नीचे आकर गिरने लगता है। यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट और यहाँ पर गोंडवाना लैंड का जो प्लेट है, यह यहाँ पर क्या है, ज्वाइंट वाला हिस्सा है, जिसके चलते यहाँ पर नेपाल पाया जाता है। नेपाल में देखिएगा तो हमेशा भूकंप आते रहता है, क्योंकि आज भी यह दोनों प्लेट अस्थिर है।
अब जब हिमालय का निर्माण हुआ है, यह दोनों प्लेट आपस में टकरा कर यह क्या हो गया है, हल्का सा उठ गया है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। और इसके ऊपर जितने भी मलबे थे यहाँ पर 33 सागर के, वो सारे मलबे को ऊपर ला दिया गया है, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन यह जो ये तो स्थिर है, देखिए जो यूरोपीय प्लेट, जो यूरेशियाई प्लेट है, यह अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसके कारण ये थोड़ा क्या है, यह स्थिर है। लेकिन यह खचड़ा है, ये स्थिर नहीं है, यह हमेशा बार बार ढकेलते रहता है, ढकेलते रहता है, तो कभी भूकंप आ जाएगा, कभी कुछ आएगा, जिसके चलते हल्का हल्का ढकेलने के कारण प्रत्येक वर्ष 5 सेंटीमीटर क्या होते जा रहा है, हिमालय का ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। प्रत्येक वर्ष क्या होते जा रहा है, 5 सेंटीमीटर का ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। अब सोचिएगा, यहाँ पर अनुमान लगाइएगा, तो यहाँ पर 20 वर्ष में कितना चला जाएगा, 20 5 100, यानी 20 वर्ष में यहाँ पर 100 सेंटीमीटर का ऊंचाई बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जीवित पर्वत कहेगा क्वेश्चन में कि किस पर्वत को जीवित पर्वत कहा जाता है, तो यह हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत को जीवित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमेशा भूस्खलित होते रहता है। यहाँ पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में यहाँ पर लघु हिमालय का हिस्सा पाया जाता है, जिसके चलते वहां पर और क्या होने लगता है, भूस्खलित तो होने लगता है। तो यहाँ पर बराबर ऐसा स्थिति देखने को मिलता है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि जो नीचे वाला हम लोग का जो हिस्सा देखने को मिलता है भारत का, यह हिस्सा किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह हिस्सा किसका है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जो ट्रांस हिमालय है, यहाँ पर ट्रांस हिमालय और हिमालय के निर्माण दोनों एक ही समय में हुआ है, ऐसा बात नहीं है। ट्रांस हिमालय के निर्माण हिमालय के निर्माण से बहुत पहले ही हो गया था। जो यह कैसे पता चला, देखिए जो यूरेनियम 238 है, इस यूरेनियम 238 के माध्यम से पत्थरों का आयु ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों का समय देखा गया, ट्रांस हिमालय और हिमालय का, तो दोनों का समय मैच नहीं कर रहा था, दोनों के पत्थर का समय निर्माण का मैच नहीं कर रहा था, जिसके चलते पता चला कि यहाँ पर ट्रांस हिमालय का निर्माण पहले ही हो गया है। जो हिमालय का निर्माण हुआ है यह अभी 5 करोड़ वर्ष पहले का हुआ है। तो यह जो हिमालय है, नवीनतम हिमालय कहा गया है। देखने में तो लग रहा है कि बहुत पहले ही हो गया है, लेकिन यह क्या हो गया है, यह क्या है, नवीनतम हिमालय है, यानी अभी नया नया हिमालय है। ऐसे पुराना तो अरावली पर्वत है, जो हम लोग का अरावली पर्वत है, यह पहले ही से अरावली पर्वत निर्माण हो गया था, तब जाकर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हिमालय को अलग अलग भागों में बांटकर उसको पढ़ेंगे। जय हिंद।